हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और प्यारा सा कमेंट करना ज़रूर करें। जैसा कि एक खबर कल से बहुत ही वायरल फैल रही है, जैसे कि कोरोना फैल रहा था, इसी तरह से एक खबर फैल रही है कि जो सपना के ससुर जी हैं, उन्होंने जो अपने शिवपुरी वाले हाई कोर्ट है उसमें अपनी याचिका दायर की है। जी हाँ जी गाइज, यहाँ पर जो अशोक चौधरी यानी अंकल जी है, उन्होंने अपने हाई कोर्ट में जो शिवपुरी हाई कोर्ट है उससे अपनी याचिका दायर की है। नहीं, उन्होंने अपनी बहू पे केस नहीं किया था, उन्होंने अपने जो कि अपनी सेफ्टी के लिए एक जो कि हाई कोर्ट में अपना लिख के देकर आए थे कि मेरी सेफ्टी पूरी तरह से होनी चाहिए। एक सवाल जो सबके मन में खटक रहा था कि जो राजवीर जी के पिताजी हैं यानी सपना के ससुर जी है, उन्होंने सपना के खिलाफ एक कंप्लेन दर्ज करवाई है। तो कंप्लेन सपना के खिलाफ नहीं करवाई थी, कंप्लेन ससुर जी ने जो कंप्लेन थी वो अपनी सहमति में करवाई है कि मेरे को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचे। अपने सेफ्टी के लिए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई है, जिसकी सुनवाई जल्द ही होने वाली है। उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन दी है। तो कल हाई कोर्ट ने उनकी जो पिटीशन थी उनको विड्रॉ करने के लिए याचिका दायर कर दी है। वो किसी कारणवश अपनी याचिका वापस भी ले सकते हैं। आखिर उनमें दोनों में समझौता हो जाए, कुछ भी हो जाए तो वो अपनी याचिका वापस ले सकते हैं हाई कोर्ट से। तो कल हाई कोर्ट का है जो विड्रॉ था वो आया था अंकल जी के पास कि आप वापस लोगे या फिर जो कि इसे आगे बढ़ाना चाहोगे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना ही अंकल जी के और ना ही जो सपना जी है उनके बीच कोई भी समझौता नहीं हुआ है। समझौता नहीं होने पर जो कि हाई कोर्ट ने एक याचिका दायर की थी, उसमें सुनाया है कि आप अपने शिवपुरी वाले जो कोर्ट है उससे याचिका लगाइए, तो वहाँ से आपकी जो कि सुनवाई होगी। और ना ही अभी सास ससुर दोनों के बीच में कोई भी सुलह नहीं हुई है। अगर जो आपका गांव वाला हाई कोर्ट है आपकी सुनवाई नहीं कर सकता है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हाई कोर्ट से लड़ सकते हैं। अगर आपका जो डिस्ट्रिक्ट वाला हाई कोर्ट है वो भी आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है, आपकी याचिका को खारिज कर रहा है, तो आप जो कि सुप्रीम कोर्ट से अपना केस लड़ सकते हैं। यहाँ की जो अशोक चौधरी हैं, जो अंकल जी हैं यानी सपना के जो ससुर जी हैं, अंकल जी ने जो कि हाई कोर्ट में जो ग्वालियर है वहाँ अपनी याचिका दायर की थी। अंकल जी ने जो कि जांच के लिए अपनी मांग रखी थी कि जो भी झूठ बोला जा रहा है उसका पूरी निष्पक्ष जांच हो, पूरी जांच पड़ताल अच्छे से हो, ताकि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है इसका फैसला अच्छी तरह से हो सके। बट उन्होंने यहाँ पर जो 16 फरवरी है उसको किया और यहाँ पर है जो कि 24 फरवरी है उसको किया था। तो कल यहाँ जो कि गूगल है उसमें विड्रॉ दिखा रहा था। अब अंकल जी यहाँ शिवपुरी से अपना जो हाई कोर्ट में है अपना जो केस लड़ने वाले हैं। इनको इतनी बेचैनी है या इतना जो हम बोल दे कि आगे बढ़ने की इतनी है कि इन्होंने जो याचिका नहीं आई हाई कोर्ट की उससे पहले ही इतना सब कुछ कर दिया। आखिरकार इतनी जल्दी हो किसकी रही है, इनको ऑर्डर आ चुका है। और ऑर्डर भी अब जो पूजा जी है इनकी लॉयर उन्होंने अपनी कम्युनिटी में डाल दिया था, तो इनका अब ऑर्डर आ चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, तो बने रहिए आप हमारी वीडियो के साथ। जो उनका आदेश आया है उसमें साफ साफ लिखा है कि यह पहले अपने शिवपुरी के हेड ऑफिस वहाँ जहाँ की हाई कोर्ट है वहाँ से लड़ेंगे अपना जो केस लड़ना है इनको। अगर फैसला इनके हित में नहीं जाएगा तो ये सुप्रीम कोर्ट से लड़ सकते हैं या फिर अपने जो डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट है उससे लड़ सकते हैं। अगर इनके फैसला हित में नहीं हुआ तो ये और भी आगे जाकर अपना केस लड़ सकेंगे।
यहाँ पर जो बोला जा रहा है, ऐसे बोला जा रहा है कि जो विड्रॉ दिखा रहा था वो डिसमिस हो गया है या फिर जो कि याचिका खारिज हो गई है, तो वो इस कीमत में याचिका खारिज नहीं हो सकती। उन्होंने तो जो हाई कोर्ट है उसमें याचिका लगाई थी है, तो उसमें विड्रॉ दिखा रहा है जो कि गूगल में से उन्होंने किया था। कुछ रिएक्शन चैनल वालों का कहना था कि यहाँ पर जो कि याचिका लगाई थी वो की डिस्पोज हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो याचिका डिस्पोज नहीं हुई है, वो सिर्फ विड्रॉ हुआ है कि आप जो कि शिवपुरी वाले हाई कोर्ट से अपनी याचिका लड़ सकते हो। अगर शिवपुरी वाले कोर्ट से अगर आप याचिका हार जाते हो तो अपने जो डिस्ट्रिक्ट का जो न्यायालय है वहाँ से आप अपना केस लड़ सकेंगे। अगर वहाँ भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना जो कि केस लड़ सकते हैं। जो कोई रिएक्शन चैनल वालों का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ था, तो रिएक्शन चैनल वालों का काम है कि रिएक्शन चैनल खोलो और अपनी जो कि मनगढ़ंत कहानियाँ हैं वो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दो। जो कि रिएक्शन चैनल वाले यही नहीं सोचते हैं कि उनके जो माँ बाप हैं उन पे क्या गुजरेगी, बस वो तो वीडियो पर वीडियो बनाने लग जाते हैं। उनको इतना सब कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हैं, इतना गलत गलत उनके बारे में जो टाइटल थंबनेल है वो डालते हैं कि ऐसे हैं, आखिर वो बच्ची ऐसी है, ऐसी निकली, नागिन निकली, ऐसा कुछ जो कि अपने वीडियो में दिखाते रहते हैं। आखिर मजबूर कर रहे हैं वो अपने मम्मी पापा को कुछ ऐसा कदम उठा ले कि आखिर वो कदम उठाए तो सही, लेकिन सोशल मीडिया भी छोड़ दे, ऐसा कुछ ये लोग रिएक्शन चैनल वाले हैं जो कुछ भी बोल कर चले जाते हैं, कुछ भी वीडियो बनाकर अपना जो कि चैनल चलाने में लगे हैं। उनके 2 बेटे जवान थे जो कि उनके बुढ़ापा का सहारा थे, और जो उनके जो बेटे थे यार उनको तो मत ब्लेम करो। जो उन्होंने अपनी माँ जो कि 9 महीने तक अपनी कोख में रखकर इतना बड़ा कर दिया उनको, और फिर उनके बारे में आप ऐसा बोलते हो तो उनको सुनकर उनकी आत्मा को कितना ठेस पहुंचता होगा। जो सपना की सास है उन्होंने तो साफ साफ अपने वीडियो में जाहिर कर दिया है कि मेरे बेटे के साथ जो कुछ हुआ है, अगर मेरा बेटा तो चला गया है वो वापस तो आ नहीं सकता, इतनी कुछ चक्कर लगाकर मेरा बेटा तो वापस नहीं आ सकता, उसके साथ तो जो होना था हो गया, वो तो चला गया, लेकिन ये जो उसकी आत्मा को उजेड़ने में लगे हैं उससे कुछ नहीं होगा, कुछ हाथ नहीं आने वाला है। जिसने किया है उसको भगवान देखेगा। अब बेटा तो चला गया, अब मैं यहाँ डोल कर क्या करूँ। कल ना आप तो ऐसे भी बोलोगे कि बूढ़ी माँ है जो कि कुछ नहीं कर रही है अपने बेटे के इंसाफ के लिए। कल ना तो आप तो यही भी बोल दोगे कि वो ना ही कंप्लेन करती है अपने बच्चे के लिए और ना ही जो इंसाफ की लड़ाई लड़ती है अपने बच्चे के लिए। तो वो अब कौन से इंसाफ की लड़ाई लड़े जब उसका जवान बेटा ही चला गया। 2 बेटे खोना और उसके दुख में जाना कितनी अपने दर्द की बात होती है। अपना तो कुछ खो जाए तभी हमें कितना दर्द होता है, तो उनका तो 2 बेटे चले गए, उनको कितना दर्द होता होगा। जब ये सही है तो वो सही है और वो सही है तो ये भी सही है, तो आपका ये दोगलापन आप अपने वीडियो में क्यों दिखाते हो? क्यों माँ बाप को अपना नीचा दिखाते हो? माँ बाप तो इस दुनिया में हमें कितने दिनों तक लाते हैं, जो कि माँ कितने कष्ट भोगती है हमें इस दुनिया में लाने के लिए, लेकिन उस माँ को भी आप गालियाँ देते हो। ऐसा मत किया करो। तो आप ऐसा जो कि बोलना बंद कीजिए और आप ऐसे वीडियो बनाना बंद कीजिए, ताकि दोनों माँ बाप है उनके दिल पर ठेस पहुँचे। और ना ही अंकल जी ने अपना केस वापस लिया है और ना ही अपनी याचिका में कोई समझौता किया है। वह सिर्फ हाई कोर्ट ने उन्हें दिया है फैसला कि आप अपने जो कि शिवपुरी वाले वहाँ से लड़िए, तो वहाँ से लड़ेंगे अब अंकल जी। और जो अपने फेवर में कंप्लेन करवाई है, ना ही कि अपनी कोई बहू पर उन्होंने कंप्लेन की है, ऐसा कुछ भी नहीं किया है अंकल जी ने। ये हेटर लोग हैं जो कि अंकल आंटी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हैं, और जो कि अंशु के हेटर्स है वो ऐसा बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस उन्होंने अपनी कंप्लेन इसीलिए ले की है कि
वो अपने जो शिवपुरी वाला हाई कोर्ट है उससे अपनी कंप्लेन लगा सकते हैं, ताकि जो हाई कोर्ट है उसके मुताबिक ऐसा होना चाहिए। इस वजह से उन्होंने ऐसा किया है, अपना केस इस वजह से वापस लिया है, वरना वो अपना केस वापस क्यों लेते? आखिर केस वापस ही लेना था तो उनको केस करते ही क्यों? ऐसा जो कि सुनने में आ रहा है, बस कुछ भी बक देते हैं, सिर्फ कुछ भी बोल देते हैं, सिर्फ यही आता है बोलने वालों को। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ था या क्या नहीं हुआ। आपने जो मेरी वीडियो डिटेल से देखी हैं, तो आपने शुरू से अपने मेरी वीडियो को वॉच किया होगा, तो आपको समझ में आ गया कि अंकल आंटी ने ऐसा क्यों किया, अंकल जी ने वापस याचिका क्यों ली। तो आपको सब अपने वीडियो में डिटेल से बनाया है मैंने, तो आपको समझ में आ गया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट किया करो प्लीज़, और एक लाइक तो कर दिया करो, ताकि मेरे को अगली वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके और मैं भी मोटिवेट रहूं कि अपनी अगली वीडियो बनानी है। एक 16 साल की बच्ची और जो कि एक 60 साल की औरत में कितना फ़र्क होता है, आपको इतना भी नहीं पहचान सकते। आप तो कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी कह देते हो अंकल आंटी के लिए और जो कि सपना जी है उनके लिए। आखिर दोनों पक्षों की जो गलती है वो गलती होगी। आखिर हम भी मानते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजती है। कुछ काम एक तरफ से नहीं होता, दोनों पक्ष से होता है। गलती तो दोनों पक्ष की है, तो आप एक पक्ष को गलत ना हटा रहे कभी भी कि हाँ ये एक पक्ष गलत है, ये अच्छा है, ये गलत है। तो गलती तो दोनों तरफ से होती है। गलती कुछ सपना की भी है तो गलती कुछ अंशु और जो अंकल आंटी है उनकी भी है। इस वजह से दोनों परिवारों में इतनी बड़ी दरार आ गई है। आखिर ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा हो रहा है तो वो गलत है, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था। अंकल आंटी ने भी याचिका वापस ले ली है। जो कि ऐसी अफवाहें, झूठी झूठी अफवाहें आप ना फैलाएं और ना ही दूसरे को गुमराह करें। और अगला जो रिएक्शन लेकर आने वाली हूँ वो अंकल आंटी के ऊपर होगा, जो कि नेक्स्ट पार्ट होगा इनका, और जो कि अंकल आंटी के फीवर में होगा। अंकल आंटी का कोई फीवर नहीं ले रही हूँ। जहाँ सच्चाई है वह सच्चाई बोलती हूँ, जहाँ गलत है वहाँ गलत बोलती हूँ। ऐसा मैं नहीं करती कि एक पक्ष का साथ दिया एक पक्ष का नहीं साथ दिया। आखिर गलती दोनों तरफ से होती है, वो तो सभी को मालूम होता है कि हाँ गलती दोनों तरफ से है, इधर से भी है उधर से भी। तो एक पक्ष को हमेशा ऐसे रखा, ऊपर नहीं रखा जाए और एक को नीचे नहीं रखा जाए। दोनों को दोनों तरफ से देखिए, आखिर कहाँ कौन सा गलत है और कहाँ कौन सा गलत है। तो ऐसे आप जो कि अपना वीडियो बनाए करें कि कौन सा गलत है कौन सा सही, बस अपनी जो कि अपना वीडियो चैनल चलाने के लिए किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचाए। और ना ही अंकल आंटी जो कि इतने बुरे हैं कि जो अपने बेटे के हक में नहीं लड़ सकते, आखिर वो भी लड़ सकते हैं। माँ बाप है, माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दूसरा कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि माँ बाप ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया साथ नहीं देती। जब अपने माँ बाप ही साथ खड़े होते हैं अपने बच्चे के, चाहे बच्चा कैसा भी हो, बच्चे ने कुछ भी किया हो, और जो उनकी माँ बोलती है कि मेरा सूरज इतना अच्छा था, इतना सब कुछ था, तो हाँ यार उनका जो सूरज जी थे बहुत अच्छे थे। अपने बेटे किसी के लिए ख़राब नहीं होते। और अपनी जो माँ है उन्होंने कितने लाड प्यार से बोला है, और जो कि कितने सोशल मीडिया पर आप कितना बदनाम करने को लगे हो, ऐसा ऐसा ऐसा। तो ऐसा कुछ नहीं था, उनके दोनों बेटे अच्छे थे। अगर वो जिंदा होते तो ये सब कुछ नहीं होता। आज वो दोनों नहीं हैं तो आप उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें बोलते हो जो कि मम्मी पापा को बुरा लगता है, और जो कि सपना जी है उनको भी बुरा लगता है। आखिर उनके भी तो दो दो पति गए हैं। एक औरत के लिए अपने पति का जाना आसान नहीं होता। एक औरत बेसहारा हो जाती है जब अपना पति चला जाता है तब, और पति के जाने का दुख क्या होता है कोई औरत ही समझ सकती है। एक इंसान अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ दिन रहने लगता है तो हमेशा लगता है हाँ मेरे सपोर्ट में आगे कोई खड़ा है। अगर वो इंसान कुछ ऐसा हो जाए कि हमसे बात करना बंद कर दे तो अभी हमारी फीलिंग्स कितनी हर्ट होती, कितना दर्द होता है हमें। अगर कोई इंसान हमें छोड़ कर ही चला जाए तो वो कितना दर्द भरा दिल हो गया, कितना दर्द भरी घटना होगी जब वो इंसान हमारे साथ सातों जन्म रहने की कस्में खा चुका होता है, और जो कि रोज़ रोज़ हमारे साथ रहता है, रोज़ रोज़ नई नई सी नई खुशियाँ दोनों में होती हैं। तो ऐसे इंसान
छोड़कर जाना, फिर दूसरे इंसान का छोड़कर जाना कितना मुश्किल होता है। और दो दो बच्चियों को संभालना, आखिर दो दो बच्चियों का पेट पालना और अकेले रहना बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है। जो घर है वो भी खाने को आता है। अगर मेरी वीडियो से आप सहमत हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।